महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 8 दिन बीत चुके हैं। 8 दिन बीत जाने के बाद भी महाराष्ट्र की नई सरकार का अब तक गठन नहीं हो पाया है। लेकिन एक खबर सामने आ रही है कि 5 दिसंबर की रोज मुंबई के आज़ाद मैदान में महायुति की नई सरकार का गठन होगा। उसी दिन वहां पर सभी मंत्री शपथ लेंगे। इसी बीच शरद पवार की एनसीपी पार्टी के प्रवक्ता क्लाइड कैस्ट्रो ने सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र में 5 दिसंबर के रोज बन रही नई सरकार को लेकर एक स्केच जारी किया है। इस स्केच में क्लाइड ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार से जुड़े 3 बड़े नेताओं का जिक्र किया है। सिर पर हाथ रखे खड़े महाराष्ट्र के कार्यवाहक मंत्री एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं, तो वहीं फिल्म शोले में इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी इस स्केच में बनाया गया है और इस गाड़ी में बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस को ड्राइव करते बताया गया है और इस गाड़ी से कनेक्टेड सीट पर एनसीपी नेता अजित पवार को बैठा हुआ बताया गया है। और इस स्केच में सबसे ऊपर यह भी लिखा गया है कि जल्द ही रिलीज होगी धोखे। धोखे से तात्पर्य है, जैसे फिल्म शोले का नाम था शोले, उसी तरह से यहाँ पर धोखे मेंशन किया गया है। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है महायुति पर निशाना साधते हुए एनसीपी शरद पवार के प्रवक्ता क्लाइड कैस्ट्रो ने। क्लाइड जी, आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। जिस तरह से खबरें आ रही कि 5 दिसंबर की रोज मुंबई के आजाद मैदान में नई सरकार महायुति का शपथ ग्रहण समारोह है। मुख्यमंत्री का नाम जाहिर नहीं किया गया, अभी तक सस्पेंस रखा गया है। लेकिन इसी बीच आपका जो एक स्केच है सामने आया है कि एकनाथ शिंदे सिर पर हाथ रखे एक साइड में खड़े हैं, टेंशन में लग रहे हैं और फिल्म शोले की गाड़ी को आपने बताया ड्राइव कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और बगल की कनेक्टेड सीट पर बैठे हैं अजित पवार। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस स्केच के जरिए आप? देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और महायुति को अपना मत दिया है। उन्होंने भारी मात्रा में उन्हें वोट दिया है। अब जाकर 10 दिन होने को आए, अभी तक सरकार का गठन नहीं हुआ है और एक मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो भी बता नहीं रहे। तो ये जो कार्टून मैंने व्यंग्य चित्र बनाया उसमें ये दिखाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी के जरिए एकनाथ शिंदे जी को धोखा दिया है। अब चुनाव के समय जब हम सवाल करते थे कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा या आपका नेतृत्व कौन करेगा, तो उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जी का चेहरा लेकर हम आगे जा रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। जब चुनाव जीत गए उसके बाद अब उन्हें धोखा दे रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री 2.5 साल उनको बनाया था। जब शिवसेना तोड़नी थी तो उनका इस्तेमाल किया, अब जब इलेक्शन जीतना था तो उनका इस्तेमाल किया। अब देखो, सब होने के बाद में कह रहे कि भाई ये सुनने में आया है कि देवेंद्र फडणवीस जी जो है वो चुनकर आने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये धोखा है और हमारे समझ में, इसलिए मैंने ये व्यंग्य चित्र कार्टून में बताया कि भाई एकनाथ शिंदे को बाजू कर दिया है और देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं ना, ड्राइवर सीट में मोटरसाइकिल निकालकर धोखा देकर आगे निकल जाए। आपने स्केच में एक ऊपर हेडलाइन भी दिया है कि कमिंग सून धोखे। जीपीसीपी की फिल्म थी शोले फिल्म, शोले की तर्ज पर क्या इसे कुछ संबोधित किया है आपने? देखिए, वो जो शोले में सीन है जहाँ धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जी जो सिर्फ एक मोटरसाइकिल और साइड कार में घूमते हैं, तो तीसरे की जगह नहीं है, तो उस तरह का रिलीजिंग सून ऑन 5 दिसंबर को ये रिलीज होगा धोखा। एकनाथ शिंदे जी को धोखा मिलेगा 5 दिसंबर को। वो मैंने जो है वो एक व्यंग्य चित्र, मैं एक व्यंग्य चित्रकार हूँ, मैंने व्यंग्य के जरिए उसको दर्शाया है। अच्छा क्लाइड जी, एक आखिरी सवाल था कि जिस तरह से नई सरकार का जब भी गठन होता है, महाराष्ट्र या कोई भी देश का राज्य हो, तो तमाम विरोधी पार्टियों को भी न्योता दिया जाता है। क्या आपकी पार्टी की जो सुप्रीमो है शरद पवार साहब हो, चाहे बड़े जो नेता हो, या आप लोगों को इस बाबत कोई सूचना मिली है या इन्विटेशन कुछ आया है शपथ समारोह के दौरान आने के लिए? देखिए भाई साहब, अब तक तो महाराष्ट्र के राज्यपाल जिनका हक है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अभी तक न्योता नहीं दिया शपथ विधि के लिए। महाराष्ट्र की सरकार के गठन के बारे में उन्होंने अभी तक न्योता नहीं दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी अपने मन से ही कह रही कि भाई शपथ विधि 5 तारीख को होने वाला है। तो जब उन्हें ही न्योता नहीं मिला है तो बाकी कहीं किसी को क्या न्योता देंगे, वो तो सवाल है ना। मतलब न्योता आएगा तो शिरकत करेंगे आप लोग, आजाद जाएंगे? आने दीजिए, समय जब आएगा तब देखेंगे क्या करना है। ठीक है, ये थे क्लाइड कैस्ट्रो जो सीधे हमसे बातचीत कर रहे हैं। क्लाइड जी, आपका आवाज इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।